हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर किसान आंदोलन में जंगली सुअरों के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन राजा जय सिंह ने इनकी बात मान ली थी किसानों की। इसमें लिखा भी है 1921 में जंगली सुअरों के कारण हुए आंदोलन, लेकिन राजा जय सिंह ने किसानों की मांगे स्वीकार की। अलवर किसान आंदोलन के मुख्य महत्वपूर्ण चरण: एक नमूचना आंदोलन था 1924-1925 तक। एक मेव आंदोलन था 1932 से लेकर 1934 तक। भूमि के जो प्रकार थे राज्य में, वो दो प्रकार के थे। एक जागीर भूमि जो 20% थी। यह भूमि सामंत और जागीर द्वारा के अधीन थी, और भूमि सामंत और जागीर के अधीन के साथ ये किसानों से टैक्स लेके राजा को दिया करते थे अपने हिस्से में रख के। खालसा भूमि सबसे ज्यादा थी 80%। ये सीधे राज्य के अधीन थी, जहां से राजस्व वसूली जाती थी। और भूमि बंदोबस्त भूमि की निपाई व कर निर्धारित करती थी। क्या? भूमि बंदोबस्त भूमि की नपाई करती थी और नपाई के हिसाब से उनका कर निर्धारित करती थी। 3 बार बंदोबस्त हुआ था आपके अलवर में। एक तो 1876 में पाउट ने किया था, तो पाउलेट बंदोबस्त हो गया। 1900 में डायर ने किया तो डायर बंदोबस्त हो गया। 1924 में एल.एन. टिक्को बंदोबस्त हुआ था, तो एल.एन. टिक्को बंदोबस्त हो गया। तो एल.एन. टिक्को बंदोबस्त ने क्या करा कि इसमें 40% भू राजस्व की वृद्धि कर दी एल.एन. टिक्को ने, और राजपूत और ब्राह्मणों को जो भूमि में विशेष अधिकार थे कर में छूट देने के लिए, वो भी समाप्त कर दिए। जैसे कि इसमें है कि राजा जय सिंह ने उस समय अलवर के शासक थे जो ब्रिटिश शासन के विरोधी थे। एल.एन. टिक्को ने भूमि बंदोबस्त के दौरान भू राजस्व में 40% की वृद्धि की, और राजपूत और ब्राह्मणों को विशेष भूमि अधिकार का समाप्त कर दिया गया। जो विशेष भूमि अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है। क्षेत्र में विद्रोह हुए थे बानूसुर और थाना गाजी, अलवर रियासत के 2 प्रमुख केंद्र। ठीक है। यहाँ के राजपूत किसान नए कर और भूमि बंदोबस्त के खिलाफ संगठित हुए, और प्रमुख राजपूत नेता थे माधव सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह। इन नेताओं ने किसानों को संगठित कर, भू राजस्व वृद्धि, चाराई कर व बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। किसानों ने अपनी मांग को लेकर एक पर्चा प्रकाशित किया, जिस पर्चे का नाम था पुकार पर्चा। ठीक है। और लोगों में इस पंपलेट को बांटा और लोगों को बताया कि हमारी समस्या क्या है। जनवरी 1925 में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा सम्मेलन में 200 किसान अलवर से भाग लेने गए थे। महासभा ने किसानों की मांगों का समर्थन किया और राजा जय सिंह के खिलाफ जनमत तैयार किया। किसानों की प्रमुख मांगे: भू राजस्व में कमी, चराई कर पर कटौती, बेगार प्रथा का अंत, माफी की भूमि को जब्त ना किया जाए। माफी एक प्रकार की भूमि थी जो विशेष लोगों को दे रखी थी कि आप इस पर भूमि कर सकते हो, खेती कर सकते हो, लेकिन ये भी जब्त ना की जाए। ठीक है। आरक्षित क्षेत्र में जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी थी। नूचड़ा आंदोलन जो थे 1924-1925 में स्थान बानसूर तहसील में अलवर में था, और नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजपूत। निमूचड़ा हत्याकांड 14 मई 1925 में, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी बोलते हैं। 6 मई 1925 में अलवर के राजा जयसिंह ने घोषणा की कि कोई भी सभा नहीं की जा सकती और कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता। 7 मई 1925 में जनरल रामभद्र ओझा को किसानों से बातचीत करने के लिए भेजा। कोई बात ढंग से नहीं बन पाई, लेकिन 14 मई 1925 को निमूचड़ा गांव में किसान
शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, तभी छाजू सिंह ने सभा को अवैध मानते हुए फायरिंग करने का आदेश दिया, जिसमें 156 किसान शहीद हुए और 29 गिरफ्तार किए गए। छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है और महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया के में निमुचना हत्या घटना को जलियांवाला कांड से भी भयानक बताया और इसे दोहरी डायर शाही कहा। ऐसा लगता है कि डायर 2 बार आ गया हो, ऐसा कहा गांधी जी ने। रियासत नाम के अखबार जो निमुचना घटना की तुलना जलियांवाला हत्याकांड से करता है। राजस्थान सेवा संघ के पत्र नवीन राजस्थान ने निमुचना 14 मई की घटना को 31 मई 1925 को चित्र सहित प्रकाशित किया। बाद में इस अखबार का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। इस घटना राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे बड़ा नरसंहार था माना जाता है और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ ने इस घटना को स्वतंत्र जांच करने के लिए एक समिति गठन करा। इस समिति गठन में 3 लोग थे, कन्हैयालाल तिलक, हरिभाई किंकर, लादूराम जोशी। राजस्थान सेवा संघ को पत्र तरुण राजस्थान में प्रकाशित किया गया। माणिक्यलाल कोठारी समिति ने इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करने के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन करा। अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल कोठारी। सचिव कौन थे? रामनारायण चौधरी। वह इस घटना को सार्वजनिक रूप से हत्याकांड कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अलवर राजा रियासत में ने भी एक जांच आयोग बनाया, जिसमें सदस्य कौन थे? छाजू सिंह, रामचरण और सुल्तान सिंह। नमुचना आंदोलन का अंत ऐसा हुआ कि सीता देवी जो संबंध नमुचना आंदोलन से है, राजा जय सिंह ने किसानों को सीधा संवाद किया और समझौता किया। समझौते में 18 नवंबर 1925 को पुराना बंदोबस्त पुनः लागू किया गया। ठीक है। और किसानों की सभी मांगे स्वीकार की गईं और नेताओं को रिहा किया गया, जैसे माधव सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह आदि को। और जिन परिवार जो शहीद हुए थे उन्हें 128 रुपए का मुआवजा दिया गया था। तो ये निमुचना हत्याकांड है। अब आते हैं मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन अक्सर अलवर क्षेत्र में है। 1932 से लेकर 1934 में हुआ था और मेवात जो क्षेत्र है वो अलवर, भरतपुर, गुड़गांव में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के पूर्वज हिंदू थे। ऐसा था जो मेवात क्षेत्र है, मेव किसको कहा जाता है? मेव उनको बोला जाता है जो पहले मेवात क्षेत्र में रहा करते थे। अब मेवात क्षेत्र कहाँ पर है? अलवर, भरतपुर और गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ? हरियाणा का गुड़गांव। ठीक है। तो इसमें जो मुस्लिम समुदाय रहते थे वो पहले हिंदू थे, वो किसी कारणवश मुसलमान में कन्वर्ट हो गए, तो इसलिए उनके मन में यह आंदोलन की प्रतीक जगी। अलवर में विशेष रूप से तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ जैसे कस्बों में उनकी बड़ी आबादी रही। यह आंदोलन शुरुआत में आर्थिक, सामाजिक और किसान अधिकारी की मांग पर आधारित था, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या करा? लेकिन समय के साथ इसमें धार्मिक पहचान, संस्कृति, अधिकार और अन्यतः कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव भी जुड़ गया। तो इसमें क्या है जुड़ गया? अंजुमन खादिम उल इस्लाम 1923 में ये सभा जुड़ गई इनसे, और जमीयत तबलीग उल इस्लाम 1927 को इनसे जुड़ गई थी। देखो है तो हिंदू, बाद में मुसलमान बन गए, लेकिन इनके रीति रिवाज, खान पीन, रहन सहन जो था वो हिंदू की तरह था। शादी भी ऐसी हो रही थी।
तो लेकिन उनको पूर्ण रूप से मुसलमान में कन्वर्ट करने के लिए तमीयत तबलीग इस्लाम 1927 में आई, इनसे प्रचार से स्टार्ट करने लगी कि आप तो मुसलमान हो। और अंजुमन खादिम तो आप समझते ही हो, ठीक है। प्रारंभिक चरण जो आर्थिक व सामाजिक मांगे, अकाल राहत के तहत भू राजस्व में छूट, आयात निर्यात में कर्म में कमी, बेगार प्रथा का अंत, जंगली सूअरों को मारने की अनुमति, सार्वजनिक कार्यों में भूमि जब्ती पर रोक। तो ये सबसे पहले किसानों की शुरू में ये मांग थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो दोनों जुड़ गए तो मस्जिदों की सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, मस्जिदों को उर्दू विशेष भाषा को बढ़ावा दी जाए, मुस्लिमों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं और सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाई जाए। जैसे जैसे धार्मिक मांगे प्रमुखता आई तो कुछ क्षेत्रों के में यह आंदोलन सांप्रदायिक रंग दे गया। अब यह आंदोलन राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन है जिसमें सांप्रदायिक हिस्सा की घटना दर्ज हुई। आंदोलन के प्रमुख नेता थे यासीन खान। यासीन खान गुड़गांव के थे, आंदोलन के प्रमुख प्रभावशाली नेता जिन्होंने किसानों को संगठित किया। और सैयद भीख नारायण जो अम्बाला के रहने वाले थे, धार्मिक और सामाजिक चेतना का प्रचारण किया। और तीसरे थे मोहम्मद अली जो अलवर के थे स्वयं, और वह स्थानीय नेता होने के कारण सक्रिय रहे। इन नेताओं ने किसानों को राजा के आयोग के खिलाफ संगठित किया। तो यासीन खान थे, उन्होंने बता दिया कि जो राजा का आयोग है वो बेकार है, ठीक है। किशनगढ़ नाजिम पर हमले होने के बाद राजा ने इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एक जांच आयोग बनाया, जिसमें पहले जांच आयोग में जो मेन आदमी थे वो दुर्जन सिंह, गजनाफर अली, गणेशी लाल। यासीन खान ने किसानों से कहा कि वह राजा के आयोग के सामने न जाएं, ठीक है। उन्होंने किसानों को यह कहकर भड़काया कि यह केवल आयोग दिखावा है, उनकी बात नहीं सुनी जाए। परिणाम स्वरूप किसानों ने आयोग का बहिष्कार किया, आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। राजा जयसिंह हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे, जबकि अंग्रेजी को प्राथमिकता थी। वह सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे, शिक्षा बल, महिला विकास को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से जनता को उत्तरदायी शासन देने की बात कही और ब्रिटिश नियतों के खिलाफ था। एक घटना में वायसराय की पत्नी के कुत्ते को महल में प्रवेश नहीं होने दिया, इस बात से राजा भी दुखी थे। और राजा जयसिंह ने भूमि सुधार के लिए धन दिया था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी आर्थिक सहायता प्रदान करी थी। बीएचयू को तो करी थी, एएलयू को भी करी। और इसके जिनसे उनमें धार्मिक व सहिष्णुता शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई दे रही थी। रॉयल्स रॉयल्स की गाड़ियों को कूड़ा उठाने बना दिया था, जिससे ब्रिटिश प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। अंग्रेजों ने राजा जयसिंह को राजनीतिक रूप से असहयोगी व अवज्ञारी माना और 1923 में तिजारा के दंगे होने के कारण देश में से निकाल दिया और पेरिस भेज दिया, जहां उनका निधन हो गया। राजा जयसिंह के बाद अंग्रेज ने तेज सिंह को राजा बनाया। उस समय वो बालक थे, मैं कह सकते हैं कि 18 साल के नहीं हुए थे। अंग्रेज ने विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए जो सीधे किसानों की समस्या सुने और समाधान कर सके। लगान भू राजस्व में कमी की गई, आयत करों में कटौती। किसानों की सबसे बड़ी शिकायत थी जंगली सूअरों के शिकार की अनुमति या संरक्षण नियम में बदलाव किया जाए, तो वह भी मान ली गई। तो आई होप इस वीडियो को आप पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।